नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ रीजनिंग से संबंधित टॉप 5 प्रश्न पार्ट 11। ठीक है, क्योंकि मैं वही प्रश्न लेकर आता हूँ जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलेंगे और टॉप 5 प्रश्न का उत्तर जानने की हम कोशिश करेंगे। और अगर आपको टॉप 5 प्रश्न में से एक भी प्रश्न का उत्तर पता हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर पता नहीं है तो जान लो, समझ लो और सीख लो, क्योंकि यहां से परीक्षाओं में प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। तो प्रश्न नंबर 1 आपके सामने आ गया। प्रश्न नंबर 1 है कि निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द चुनिए। अब यहां पे आपके सामने दिया हुआ 78, 46, 30, 22, 18, 16, तो आगे वाली संख्या क्या होगी। तो सबसे पहले तो आपको इसमें यह देखना है कि ये जो सीरीज है कैसे चल रहा है, इसमें अंतर क्या है। ठीक है, तो देखो अगर हम बात करें 78 और 46, 78 में से 46 क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो यहां पे हमारा आ जाएगा -32। अब हम क्या करते हैं कि 46 में से 30 माइनस करते हैं, तो यहां पे आ जाएगा -16। और 30 में से जब हम 22 माइनस करेंगे तो यहां पे हमारा आ जाएगा -8। जब 22 में से 18 माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा -4। 18 में से जब 16 माइनस करेंगे तो -2 हो जाएगा। ठीक है, यानी कहने का अर्थ यह है कि जब आप 78 में से 32 माइनस करते हो तो आपका 46 आ जाता है। जब 46 में से आप -16 करते हो तो आपका 30 आ जाता है। जब आप 30 में से -8 करते हो तो आपका 22 आ जाता है। जब 22 में से -4 करते हो तो आपका 18 आ जाता है। जब 18 में से आप -2 करते हो तो आपका 16 आ जाता है। यानी देखने के बाद ये पता चलता है कि जब आप इसमें 32 में जब आप 2 से भाग करते हो तो आपका 16 आ गया, यानी इसका आधा। 16 का आधा यहाँ पे 8 आ गया। या तो आप 2 से भाग देकर 8 ला लो या तो उसका आधा कर लो। यहाँ पर भी वही है कि जब 2 से करोगे तो आपका 4 आ जाएगा, या तो 8 का आधा भी 4 होता है। और यहाँ पे जब आप 2 से करोगे तो आपका 2 आ जाएगा, या तो आधा मान लो। और यहाँ पे जब आप 2 से करोगे तो आपका यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब क्या करोगे, 16 में से आप -1 करोगे तो आपका यहाँ पे निकल के आ जाएगा 15। और 15 ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा 15। हमने पहले 32 माइनस किया, फिर 16 माइनस किया, फिर 8 माइनस किया, 4 किया, 2 किया, 1 किया, तो हमारा लास्ट में निकल के आ गया 15। यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो मैं उम्मीद करूंगा कि प्रश्न नंबर 1 आप बहुत ही बढ़िया से समझ गए होंगे। अब आगे चलेंगे और बात करेंगे प्रश्न नंबर 2 का। तो प्रश्न नंबर 2 आपके सामने ये रहा। प्रश्न नंबर 2 है कि निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थानों पर क्रमवार रखने से दी गई श्रृंखला को पूरा करेगा। तो देखो, सबसे पहले ऐसा जो प्रश्न होता है उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं पहले सीखेंगे। तो क्या करोगे, सबसे पहला स्टेप आप ये करोगे कि इन संख्याओं को आप क्या करोगे, गिन लोगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 है। कितनी संख्या है टोटल, 10 है। अब देखो 10 को अगर 5 उधर 5 इधर बांटते हो तो 2 भागों में बांटोगे, या तो आप स्वयं इसको 10 का 10 ही रहने देखो, लेकिन ये जो होगा नहीं होगा। ठीक है, हमें इसको क्या करना है, 2 भागों में बांटना ही पड़ेगा। तो 1 2 3 4 5, मान लो कि यहाँ हमने क्या किया, 2 भागों में बांट लिया। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बी है, फर्स्ट बी, यहाँ भी फर्स्ट बी है। सेकंड में ए है तो सेकंड में ए है। थर्ड में बी है तो थर्ड में बी है। लेकिन यहाँ पे फोर्थ में कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ पे फोर्थ में ए है तो यहाँ भी फोर्थ में ए हो जाएगा। और 5 में यहाँ पे बी है लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं है, तो क्या हो जाएगा, 5 नंबर पे यहाँ पे बी हो जाएगा। अब हमारा यहाँ पे आंसर निकल कर आ गया ए और बी। ए और बी ध्यान से समझो। देखो सबसे पहले आप क्या करोगे, इन सभी को गिन लोगे। हमने टोटल गिना तो कितना आया, 10 आया। 10 को आप 2 भागों में बांट सकते हो, या तो 10 का 10 ही रहने दोगे। तो ये तो 10 का 10 ही रहने दोगे, ये तो बहुत ही कम चांस होता है, तो ये तो मान लो कि गलत हो जाएगा।
लेकिन जब इसको हमने दो भागों में बांटा तो यहाँ पे फर्स्ट में b था तो यहाँ भी b है, सेकंड में यहाँ पे a है तो सेकंड में यहाँ पे क्या है a है, थर्ड में यहाँ पे b है तो थर्ड में यहाँ पे b है, फोर्थ में यहाँ पे कुछ नहीं है लेकिन इसमें हम देख रहे हैं a है तो ये a उधर चला जाएगा, उस संख्या पे चला जाएगा जहाँ पे कुछ भी नहीं है। 5 नंबर पे क्या है b है लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं था, लेकिन जब यहाँ पे b है तो यहाँ पर भी b हो जाएगा, यानी हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ए बी। तो मैं उम्मीद करूंगा कि प्रश्न नंबर 2 भी आप बहुत ही बढ़िया से समझ गए होंगे। अगर आपको कोई भी प्रश्न समझना है, कुछ भी दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। और अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अब आगे चलेंगे, बात करेंगे प्रश्न नंबर 3 का। तो ये रहा प्रश्न नंबर 3 आपके सामने। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थानों पर क्रमवार रखने से दी गई अक्षर श्रृंखला को पूरा करेगा। देखो प्रश्न सेम है, आपको वही कंसेप्ट अपनाना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, इन संख्याओं को गिन लेना है। जब आप गिनोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, मान लो कि हमारे पास टोटल जो संख्या है 8 है। 8 को आप या तो दो भागों में बांट सकते हो, 4 इधर 4 इधर, या तो आप स्वयं क्या करोगे 8 लिख सकते हो। लेकिन ये जो है ना 8 नहीं लिखोगे, 8 का 8 नहीं छोड़ोगे, हमें बांटना है दो भागों में, यानी 1 2 3 4 उधर और 4 इधर। अब देखो सेकंड स्टेप क्या है कि यहाँ पे a है तो यहाँ पर भी फर्स्ट में a हो जाएगा, यहाँ पे c है सेकंड में तो यहाँ पे c हमें दिया हुआ है, यहाँ पे a है तो यहाँ पर भी a हमें दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे a तो है पर यहाँ पे हमें कुछ नहीं दिया हुआ है तो यही a हो जाएगा, यानी a और a हमारा आंसर हो जाएगा। पहले समझो ध्यान से, सबसे पहले आप क्या करोगे, इन सबको गिन लोगे। गिनने के बाद आप देखोगे कि आप उन संख्याओं को कितने भागों में बांट सकते हो। हमने पहले 2 यानी 4 उधर 4 इधर बांट सकते हो, या तो आप क्या करोगे, एक और है कि 2 2 करके बांट सकते हो, यानी 2 2 2 2 4 भागों में बांट सकते हो, तो ये भी नहीं होगा। 8 का 8 यानी पूरी संख्या भी नहीं होगा। लेकिन जब आप दो भागों में बांटते हो तो इसका क्या होता है, सॉल्यूशन हमें मिल जाता है। तो हमारा आंसर आ गया आपके सामने निकल कर ऑप्शन नंबर सी डबल ए हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आगे चलेंगे, बात करेंगे प्रश्न नंबर 4 का। तो प्रश्न नंबर 4 है कि निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द चुनिए। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि 4 है 32 है 128 है, तो यहाँ पे क्या होगा। तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि 4 कैसे आया, 32 कैसे आया, 128 कैसे आया, उसके बाद ही तो आप बताओगे कि आगे वाली संख्या क्या होगा। तो देखो मान लो कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 4 है, तो 4 में अगर मैं 8 से गुना करता हूँ तो 8 चौका 32 हमारा निकल कर आ जाता है, जो हमारा दिया हुआ है 32। अब अगर हम 4 से गुना, मान लो कि हम 8 से ही गुना करते हैं तो 8 दूना 16, 8 त्रिका 24 नहीं आएगा। लेकिन जब हम 4 से यहाँ पे गुना करते हैं तो 4 दूना 8 और 4 12। अब आपके दिल में ये आता होगा कि यहाँ पे 8 से गुना किया तो यहाँ पे 4 से क्यों किया। तो देखो आप क्या करोगे, 8 का आधा कितना होता है 4, 4 का आधा कितना होता है 2, तो अब यहाँ पे आप क्या करोगे 2 से गुना करोगे। तो 8 दूना 16 का 6, 2 दूना 4 1 5 और 2, यानी हमारा यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 256। अब आपके दिल में फिर से ख्याल आता होगा कि 256 कैसे आया। तो समझो, सबसे पहले हमने 4 से 8 में गुना किया, 8 से गुना किया तो 32 आया। फिर हमने 32 में 4 से, यानी 8 का आधा 4 होता है, तो 4 से हमने गुना किया तो 128 आया। फिर हमने 4 का आधा कितना होता है 2, तो 128 में हमने 2 से गुना किया तो हमारा निकल के आ गया 256, और यही हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा
राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले आपको 8 से गुना करना है, उसके बाद उसका आधा 4 से गुना करना है, उसका आधा 2 से गुना करना है, उसके बाद तो हमारा आंसर हमारे सामने निकल के आ जाएगा। तो मैं उम्मीद करूँगा कि प्रश्न नंबर 4 भी आप बहुत ही बढ़िया से समझ गए होंगे। अब आगे चलेंगे, बात करेंगे आज का लास्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 5। तो ये रहा प्रश्न नंबर 5 आपके सामने। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द चुनिए। अब देखो यहां पे आप देख रहे हो तो 0 है, 15 है, 27 है, 36 है। तो यहां वाली संख्या क्या होगा और फिर क्या है 45 है। तो अगर हम बात करें कि 0 और 15 में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है, तो यहां पे कितने का है 15 के है। 15 और 27 में डिफरेंस कितने का है, 15 और 27 में अगर हम डिफरेंस की बात करें तो कितने का है 12 का है। 27 और 36 के डिफरेंस की अगर हम बात करें तो 9 का है। अब इसका डिफरेंस हमें पता नहीं है और इसका डिफरेंस ये आएगा तो ही निकल के आने वाला है, नहीं तो ऐसे पता नहीं चलेगा। अब क्या करोगे, अब देखो यहां पे देखो क्या हो रहा है -3, जब 15 में से -3 करोगे तो 12 आ जाएगा, 12 में से -3 करोगे तो 9 आ जाएगा, जब 9 में से आप -3 करोगे तो यहाँ पे आपका 6 निकल का आ जाएगा, और जब 6 में से -3 करोगे तो आपका यहाँ पे निकल का आ जाएगा 3। अब क्या करना है आप समझो। अब क्या करोगे, 0 में 15 को जोड़ोगे तो आपका 15 निकल का आ जाएगा, 15 में आप क्या करोगे 12 को जोड़ोगे तो आपका 27 निकल के आ जाएगा, 27 में जब आप 9 जोड़ रहे हो तो आपका 36 निकल के आ जाता है। उसी प्रकार क्या करोगे, 36 में आप इन 6 को जोड़ दो तो 6 दूना 12 का 2, 3 1 4, हमारा 42 निकल के आ जाएगा। और 42 में आप क्या करो, इस 3 को जोड़ दो तो आपका 45 तो दिया ही हुआ है। तो समझे कि नहीं, तो यहाँ पे हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा 42। अब समझे कि नहीं, चलो भाई इसका बात करते हैं। सबसे पहले हमने अंतर देखा तो पहले 15 का अंतर था, फिर 12 का अंतर था, फिर 9 का, फिर 6 का, फिर 3 का। सबका हमने अंतर पता किया तो सब में -3 हो रहा था। जब हमने 0 में 15 जोड़ा तो 15 आ गया, 15 में हमने 12 जोड़ा तो 27 आ गया, 27 में हमने 9 जोड़ा तो 36 आ गया, 36 में हमने 6 जोड़ा तो 42 आ गया, 42 में हमने 3 जोड़ा तो 45 निकल के आ गया। तो हमें पता चल गया कि हमारा आंसर हो जाएगा 42, यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो आज का क्लास यहीं तक था। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, बाय दोस्तों, हैव ए नाइस डे दोस्तों।